एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे जैसे, बट वो पढ़ाई करना चाहते हैं और बनना चाहता है ग्रेट। बट ये जो स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं वो इतना सिंपल नहीं है, और क्या होते है उसके साथ आगे वो जानने के लिए आपको ये पार्ट देखना होगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। हाँ, मैं सच बोलता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे स्टोरी के साथ। तो मेक श्योर करना कि तुम इसे सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं। मैं पक्का फंस चुका हूँ इस पढ़ाई के चक्कर में। मुझे पता है कि पढ़ाई हर चीज़ में ज़रूरी होती है, पर हर चीज़ में वो सही नहीं होती। और फिर हमें एमसी का नाम बताए जाते हैं, जहाँ पे उसका नाम होता है गामिन यून, और वो अब इस साल 15 साल का हो चुका है। फिर एमसी कहता है कि मुझे सच में इससे फ़र्क नहीं पड़ता पढ़ाई से, कि मैं इसे करता हूँ या नहीं। और फिर बोलने लगता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि मुझे इसमें अच्छा बनना है या नहीं, तो हाँ, मुझे इसमें बेहतर बनना है। फिर एमसी घर आते हुए बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, फिर भी मुझे कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं देखने मिलता। तभी एमसी देखता है उसके घर के बाहर, जहाँ उसकी माँ उसे देख के बोलती है कि बेटा तुम आ गए घर। और एमसी हमसे बोलता है कि ये मेरी फैमिली है जो मुझे प्रोवाइड नहीं करती सपोर्ट को। फिर उसकी मॉम बोलती है बेटा ये तुम्हारे आज से ट्यूटर हैं, इन्हें हाय बोलो। और हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता, बट वो लड़की बोलती है हाय, मैं आज से तुम्हें लेसन दूंगी। फिर हमारा एमसी भी उसे हाय बोल के वहाँ से जाने लगता है, और उसकी मॉम बोलती है कि वो थोड़ा सा शाय है। फिर वो लड़की भी बोलती है हंस के कि कोई बात नहीं। फिर एमसी की मॉम बोलती है कि ठीक है, मैं उसे तुम पर छोड़ती हूँ, और ये बोलती है कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं तुम्हें सच बोलती हूँ कि वो हाल ही में कुछ अजीब हरकतें करने लगा है। फिर वो लड़की बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए मिसेस ह्यून। फिर शाम को उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की एमसी को बोलती है कि बस तुम्हें ये लाइनर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और बस आज का तुम्हारा यही काम है। फिर एमसी बोलते हैं ठीक है। फिर वो कहती है कि तुम काफ़ी जल्दी सब समझ जाते हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारे ग्रेड्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे। चलो ठीक है, तुम अभी मैं जो बोलूँगी उसको मेरे बाद रिपीट करना। फिर वो कहती है कि मैं जो बोलूँगी उसके बाद तुम भी इसे बोलना कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ। फिर एमसी भी बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर वो बोलती है कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें ज़ोर से बोलना होगा, बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर एमसी चिल्ला के बोलते कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एमसी बोलता है कि मेरे ग्रेड्स अभी तक इम्प्रूव नहीं हुए। ऑफकोर्स मेरी ट्यूटर काफ़ी ज़्यादा अच्छी और टैलेंटेड थी, बट जो असली दिक्कत है वो तो मैं ही हूँ, जिसे आदत ही नहीं है पढ़ाई करने की। तभी 2 लड़के एमसी की तरफ लड़ते हुए गिर रहे थे, और एमसी फिर बोलता है कि इसका रीज़न कुछ खास तो नहीं था, बट ये था कि तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़के हमारे एमसी की डेस्क पर गिरते हैं, और हमारा एमसी अपने बुक के साथ कई दूर जाके गिरता है। फिर वो बंदा बोलता है कि हाय ओनली, तुम साले कमीने, तुमने क्या सोचा कि तुमने मुझे हरा दिया? आखिर तुम्हें ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि वाह क्या फाइट है, चलो उसे और एक बार हिट करो। फिर एमसी अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि मैंने टेक्निकल हाई स्कूल को लगभग ख़त्म कर लिया अपने इस बेकार रेपुटेशन के साथ, फिर भी मैं अभी तक अच्छा नहीं हुआ पढ़ाई में। फिर हमारा एमसी बोलते हैं कि चलो कुछ देर के लिए इन लोगों को अवॉइड करते हैं, बिकॉज मुझे अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार भी होना है। फिर एमसी बोलते हैं ये यूनशियन टेक्निकल हाई स्कूल, ये जो इंचियो में है, ये एक ऐसा हाई स्कूल है जो डेंजरस प्लेस माना जाता है। आज इसका निक नेम भी है, जो है हाई स्कूल फॉर डिलिक्वेंट्स। तभी एमसी हमसे बोलने लगता है कि मैं यहाँ स्टडी करना चाहता हूँ, बट मैं कर नहीं पाता, सब इन सब की वजह से, और सच में ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। फिर हमारे एमसी को देखा जाता है जो स्कूल कैंपस में चल रहा होता है, अब बुक रीड कर रहा होता है, और हमसे बोलने लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ किसी भी बुरे हालात में, और ये मेरा मोटो है। और हमारे एमसी को देखा जाता है जो चल रहा था और खेत की तरफ देखते हैं, और हमसे बोलने लगता है कि ये मेरे सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं जा सकता हूँ 4 साल के कॉलेज में, और उसका एक ही रास्ता है, वो है स्पेशल एडमिशन जो टेक्निकल हाई स्कूल से मिल सकती है, और मैं इसी पर एम कर रहा हूँ। फिर देखा जाता है हमें बाहर का सीन, जहाँ पे 3 डिलिंक्विट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे, और हमारा एमसी बोलता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट प्लेस है कि जहाँ पे डेलिक्विट्स को स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं यहाँ पे टॉप कर सकता हूँ।
और हाई रैंक को अचीव कर सकता हूँ, जिससे मुझे वो स्पेशल एडमिशन मिल जाए। और मैं इसी हाई स्कूल में 3 साल से हूँ। तभी एक बंदा हमारे एमसी को देख लेता है और बोलने लगता है कि साले कमी नहीं, तुम्हें क्या मानना है मेरे हाथ से। और फिर हमारा एमसी झुक जाता है और बोलता है कि आह, यही है, बस एक दिक्कत है कि इनके सामने ना हो, वरना ये तो मुझे मार ही देंगे। पता नहीं क्यों उन्हें जब भी मेरा फेस दिखता है उन्हें अलग ही खुद चलती है और मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। मुझे तो छुप छुप के रहना पड़ता है। और मैंने जब भी अपना गार्ड डाउन किया तो पक्का उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि उस दिन तो मैं पक्का ही मर जाऊँगा। फिर दिखाया जाता है मौसम को जो बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है बस मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है और मुझे यहाँ पे ऐसे रहना है कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं और इस स्कूल को ख़त्म करना है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं अभी कॉलेज जाने वाला हूँ और ये मेरा लास्ट लंच है जो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। तभी वहाँ पे उनके एक टीचर आके बोलते हैं कि हमारे टीचर रिप्लेस हो चुके हैं यूनहू, और वो अभी यहाँ से जा चुके हैं और उनकी जगह कोई और आने वाली है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों। तभी हमें उस नए टीचर को दिखाया जाता है और उनके टीचर बोल रहे होते हैं कि ये रही तुम्हारी आज से न्यू होम रूम टीचर मिसेस ली, और वो भी कहती है कि नाइस टू मीट यू गाइस। तभी हमारा एमसी उन्हें देख के शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ये तो मेरे ट्यूटर है। तभी वो अपने पुराने मेमोरी को याद करता है जहाँ पे उसे उसकी टीचर बोल रही थी कि इफ़ चलेगा कि तुम सबको रॉन्ग करते हो बट तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। फिर हमें और एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी टीचर बोल रही थी कि तुमने इसे सही कर दिया, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम आगे गलती करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम एक पॉइंट में ऐसे आ जाओगे जहाँ पे तुम इसे सही कर लोगे। फिर हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी टीचर पूछ रही थी कि गेमिन तुम्हारा ड्रीम क्या है, और हमारा एमसी बोलता है कि मुझे कॉलेज जाना है। और इसे सुनने के बाद वो कहती है कि क्या सच में तुम्हारा यही सपना है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे पास करना है टीचर एग्ज़ाम को और मुझे एक टीचर बनना है, अरे ये मेरा सपना है। मैं इसलिए टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं हेल्प करना चाहती हूँ बच्चों को पढ़ने में, और चाहती हूँ कि वो एक ऐसे डायरेक्शन में जाए जहाँ पे वो सक्सेस करे और अच्छी लाइफ को जिए। बस इतना ही मेरा सपना है। फिर हमें प्रेजेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही टीचर बोल रही होती कि गाइस मेरी बात सुनो, और सभी बच्चे अपने ही धुन में लगे रहते हैं। और फिर वो टीचर भी कहने लगता है कि ये जो स्कूल है एक प्राइवेट स्कूल है और अब सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और वो टीचर बोलती है कि क्या सच में, रुक जाइए। तब एक बच्चा बोलता है कि मुझे लगता है कि इसने अपने एग्ज़ाम को फेल कर लिया है। दूसरा बोलते हैं ये तो लड़की है। और तीसरा बोलने लगता है कि ओह ये तो मेरे टाइप की नहीं है। और वो लड़की बोलती है कि ये बच्चे तो सच में। तभी वो गुस्से में कहती है कि हे तुम सब अपने जगह पे बैठ जाओ। फिर वो बोलती है कि सुबह का समय है और हमें एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और हम इसके बाद अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ फेंक दिया होता है, जिसे देखने के बाद जाके हमारा एमसी सोचने लगता है कि नहीं ऐसा। तभी वो टीचर भी उस चीज़ को आते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो चीज़ हमारे टीचर को लग चुकी होती है और उन्हें चोट आ चुकी है। फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसने उस पर वो चीज़ फेंकी होती है और वो कहने लगता है कि ओ डियर मुझे नहीं लगा था कि ये तुम्हें लग जाएगी। और वो कहता है कि हम ये सब नहीं करते, मॉर्निंग फॉर्निंग की जो चीज़ें आप जो बोल रही हैं हम बस वार्म अप करते हैं। और पीछे से उस टीचर को सभी बच्चे कुछ अनाप शनाप कहने लगते हैं और वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि उस बच्चे ने मेरी तरफ ये चीज़ फेंका। तभी एक बच्चा चिल्ला के बोलने लगता है कि हाँ वेट ए मिनट, ये चीज़ तो मेरी ही है, तुमने से फेंका कैसे कमीने। फिर वही लड़का बोलता है कि अच्छा ये तुम्हारा था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझसे चिल्ला के बात की, तुम तो डांसी हो ना। और वो बंदा घबरा के हुए बोलने लगता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ फिर वो ऑरेंज हेयर वाला बंदा बोलता है कि ये साला बास्टर्ड, और उसे एक कमाल का मुक्का मारता है जिससे वो खिड़की तोड़ के बाहर आ जाते हैं। फिर सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि वाह हाई ओनली फिर से फाइट कर रहा है। फिर सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि ये अप्रैल का महीना है बट अभी तक इसने 50 लड़ाइयाँ लड़ चुका है। तभी वो खिड़की की टूटी हुई जगह से वो बंदा आके बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगा अगर हम सब एक साथ हैंग आउट करते हैं कुछ समय के लिए कि तुम फिर मेरे बराबर की होगे। हाँ फिर वो बोलने लगता है कि चलो अपनी लड़ाई को स्टार्ट करते हैं इन फूलों के बीच। पीछे से एक बंदा बोलता है कि मैं 50,000 वॉन का बेट लगाता हूँ हाई ओनली के ऊपर, और अच्छा ही होगा, मुझे पता है कि हाई ओनली ही जीतेगा।
अब मुझे अपने पैसे के दुगने मिलेंगे। फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और ऑरेंज हेयर वाला बंदा बोलता है कि चलो मेरे तरफ आओ, और वो बोलता है फिर कि ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तभी पीछे से एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि हे तुम क्रेजी बास्टर्स। फिर वो टीचर कहता है कि तुम सभी बदमाश बच्चे, तुम लोग क्या चांस नहीं छोड़ते हर दिन लड़ाई करने का, तुम लोग मेरे हाथ में आओ, तुम्हें मैं बस फिर बताता हूँ। फिर वो आके कहने लगता है कि हाँ ये साले बच्चे। फिर वो कहता है कि उन बच्चों को ये सब रोक देना चाहिए। फिर वो बोलता है मिसेस ली को कि तुम कहाँ देख रही थी इतनी देर से, और वो टीचर बोलने लगती है कि क्या। तभी वो टीचर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो होते हैं वो बेकार होते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस नहीं ले लेते। और इसे सुनने के बाद मिसेस ली शॉक हो जाती है। फिर वो टीचर कहने लगता है कि तुम ये सब भूल जाओ और इन टूटे हुए ग्लासों को साफ कर दो। फिर हमारी मिसेस ली उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करने लगती है, जिसके दौरान उनके हाथों में भी ऐसे कांच के टुकड़े ही लग चुके होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। फिर भी वो साफ कर रही है और वो देखती है कि उनकी उंगलियों में कट लग चुका होता है, जिसे देखने के बाद वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद हमें दिखाई जाता है कि वो रोने की तरह हो चुकी है और कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो रोने वाली हो, ऐसा लग रहा था। तभी वो देखती है कि पीछे से कोई उन्हें बैंडेज दे रहा था। तभी हमारी टीचर देखती है कि वो हमारा एमसी होता है, जिस देखने के बाद वो अपने आंसू को पोंछ के उन्हें थैंक्स बोलने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि ये बोलने लगती है कि ये तो मेरा स्टूडेंट गैमिन है। फिर वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें देख कर काफ़ी सरप्राइज हो चुकी हूँ, अब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हें इस स्कूल में देख पाऊंगी। फिर हमें उन दोनों को दिखाई जाते हैं जो कचरे फेंकने वाली जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहने लगती है कि मुझे शायद ट्यूटरिंग को छोड़ना नहीं चाहिए था, अब मुझे नहीं पता कि मैं क्यों, बट मैं सॉरी फील कर रही हूँ। फिर एमसी बोलते हैं कि ये मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेटेजिक चॉइस था, और क्या आप सोच रही हो कि अभी इस स्कूल में रहूँगी। फिर वो कहती है कि जो अभी दोपहर में हुआ था वो तो बस शुरुआत, शायद यही वजह था कि प्रीवियस जो होमरूम टीचर थे उन्होंने एक मंथ के अंदर रिपीट कर दिया, बट मैं अभी गिव अप नहीं करने वाली, और मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है इस स्कूल में, और अगर मैं उन्हें अप्रोच करूँगी और उनकी हेल्प करूँगी तो शायद वो बच्चे सही बात में आ जाए। फिर वो कहती है कि हाँ मैं इस पर बिलीव करती हूँ, और हमारा एमसी उन्हें देख के बोलते हैं कि मिसेस ली। तभी हमारा एमसी मिसेस ली को बोल रही होती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और मिस ली बोल रही कि क्या, और पीछे से हमें दिखाया जाता है कि तभी उनके गैंग का मेंबर बोल रहा होता है कि बॉस हमें उस होमिंग टीम का क्या करना चाहिए, और वो बोलते हैं कि फक, उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मैं बाद में देख लूँगा। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ही ओनली, जिसका खुद का अपना एक गैंग है, और वो डिलिंक्विट्स है जो हमारे इस स्कूल को कंट्रोल भी करता है, और वो तो कम्युनिकेट भी नहीं करते किसी और के साथ, और उनके क्लास का बंदा हो या कोई और, बस वो अपने गैंग मेंबर के साथ ही बात करते हैं। तभी हमारी टीचर उनके पास जाके बोलने लगती है कि तुम सब अपने मुंह के सिगरेट को फेंको। फिर वो बंदा बोलता है कि क्या। फिर एमसी कहता है कि शायद हम गए। फिर उन डिलिंक्विट्स के लीडर बोल रहा होता है कि ओह अच्छा, तुम तो नई थी ना इस स्कूल में, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे स्मोक करने पर कोई पेनल्टी पॉइंट्स नहीं है। यहाँ तक कि उन टीचरों ने तो हमें डस्टबिन में दे रखा है जहाँ पे हम सिगरेट फूंक के फेंक सकते हैं। इस स्कूल में सभी ने इस चीज़ को पर गिव अप कर लिया है, इवन उन लोग तो ये सिगरेट के जो डब्बे होते हैं इन्हें भी साफ़ कर देते हैं। फिर टीचर बोलती है कि मेरा मतलब उन चीज़ों से नहीं था कि तुम अपने पॉइंट्स को लूज़ कर देते हो, मेरा मतलब कि तुम तो इसे बाद में भी कमा लेते हो ना, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये सब चीज़ें तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम्हें सब कुछ रोक देना चाहिए है ना। फिर वो लड़का बोलता है कि क्या है, तुम क्या बोल रही हो, और हमारा टीचर बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी स्मोक को छोड़ने में, और हमारा एमसी छुपते हुए उन्हें देख रहा होता है, मन में बोल रहा होता है कि मिसेस ली आप ये क्या बोल रही हो उसे, और वो बंदा स्मोक को फेंकने के बाद बोलते हैं कि आप क्या भी खुश हो टीचर। फिर वो बोलते हैं कि क्या सच में आप मुझे हेल्प करने वाली हो स्टॉप टू स्मोकिंग, और हमारे टीचर भी बोल रही होती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहने लगता है कि अच्छा तो फिर मुझे तो, फिर हमें उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे हमारा एमसी देख के शॉक होते हैं। पीछे से एक बंदा बोलते है कि वाट ये क्या कर रही है, और दूसरा बंदा बोलते है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये शायद तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम देख रहे हो किसी टीचर को मार खाते हुए, अरे हमारा बॉस है जो ये सब कर सकते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स को जब टीचर्स मारते हैं तो ये नॉर्मल है, तो हम भी उन्हें मार पाए। फिर एक बंदा बोलने लगता है कि अरे मिसेस ली आप तो कोलैप्स हो गई। फिर वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप तो गिर चुकी हो, और
कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसके बारे में रिपोर्ट करती हो तो उसके बारे में कोई कुछ करने वाला नहीं है, और इसे कोई आर्टिकल को पब्लिश भी नहीं करने वाला कि एक टीचर कोलैप्स हो गई बच्चों की वजह से। और अथॉरिटी भी और कोई और भी चीज़ हो तो भी वो कुछ भी नहीं कर सकती हमारा। फिर वही गैंग का लीडर बोलता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम हमारी हेल्प करोगी। हाँ, तुम बस एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो। जिसे सुनने के बाद वो टीचर शॉक हो जाती है। फिर मिसेस ली कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर कुछ नहीं कर सकते, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो क्यों ना। फिर दूसरा बंदा बोलते कि अरे 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 देखो तो वो अभी भी ट्राई कर रही है कि हमें समझाने की, तो भी इस सिचुएशन में सच मॉडल टीचर। फिर वो लीडर कहने बोल लगता है कि मैंने जो शायद इन्हें चाटा मारा था वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि क्या टीचर तुम समझी कि क्या कहना चाहता है कि तुम्हें शायद से और एक हिट पड़नी चाहिए। मुझे पता है कि तुम नहीं मानने वाली। और मिसेस ली कहने लगती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम आगे जाके बहुत बुरे बच्चे बनोगे। तभी दिखाया जाता है कि वो सभी बच्चे उन मिसेस ली के ऊपर हंसने लगते हैं। अभी हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सोच रही थी हमारे टीचर की बातों को, जो कह रही थी कि अगर मैं उन्हें अप्रोच करूँगी और उन्हें हेल्प करूँगी तो शायद वो अच्छे बन जाए। और ये सब सोचने के बाद हमारा एमसी बोलने लगता है कि मैं क्या नहीं करता कि मैं आगे जाके फ्यूचर में क्या बनूंगा। फिर हमें उन बच्चों को सीन दिखाया जाता है जो लोग बोल रहे होते हैं कि आप ऐसे बूढ़ी औरतों जैसे बात क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ना हमें पैसे दे दें जिसके वजह से हम स्मोक भी करना छोड़ दें। और हमारा एमसी अभी भी हमारे टीचर की बात को ही सोच रहा होता है कि जो उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें अप्रोच करूँगी और उनकी हेल्प करूँगी तो शायद वो बच्चे सही बात में आ जाएं। फिर वो कहती है कि हाँ, मैं इस पर बिलीव करती हूँ। फिर एमसी को भी दिखाया जाता है जो उसे सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उस सब मेमोरी को याद कर रहा था जब उनकी टीचर ने उसके अपने सपनों के बारे में और उन सब मेमोरी को याद करने लगते हैं और उन खुशी वाले पलों को भी। तभी दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उनके सामने आ चुका होता है और एक बंदा बोलता है कि तुम कौन हो, और ये दूसरा बंदा बोलता है कि ये ऐसे हमारे क्लास से ही है, और तीसरा बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारा मतलब कि वही जो हमें पैसे देता है। फिर हमारा एमसी अपने जैकेट को मिसेस ली को देते हुए कह रहा था कि अब मैंने आपको कहा था ना कि टीचर के उनके पास मत जाना और उन्हें कुछ बोलने की कोशिश मत करना, आप क्यों नहीं मेरी बात को सुनते। और मुझे माफ़ करना कि मैं आपके पास जल्दी नहीं आया, और आप मेरे कुछ देर के ये भी बैठे रहिए, अब मैं इन्हें देखता हूँ। और अगर मेरा जैकेट भी गंदा हो जाए, मैं भी गंदा हो जाऊँ तो शायद मेरी माँ मुझे मार भी दे, बट कोई बात नहीं। जिसे सुनने के बाद मिस सिली कुछ नहीं कह पाती, अब बस गामिन बोलने के बाद। तभी उन गैंग के मेंबर में से एक बंदा बोलता है कि व्हाट इज शिट। ये बोलने के बाद वो बंदा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी डॉज करके उसको पकड़ के जमीन में गिरा देता है। तभी उसे इस तरह मार खाते हुए देख के उसके टीम में हंसने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि उस बच्चे को फाइट बैक करने आता है। दूसरा बंदा बोलता है कि तुम के सच में हमारे ग्रुप में मेंबर के ही हो ना। और वो बोलने लगता है कि तुम सब चुप हो जाओ, मैंने बस अपना गार्ड डाउन कर दिया था। और फिर से हमारा एमसी की तरफ अपना मुक्के को लेकर जाने लगता है। तभी हमारा एमसी घबराते हुए बोल रहा होता है कि ओह हाँ, मैं तो किस बोलना भूल ही गया, मैं कैसे भी करके अपॉर्चुनिटी को बना लेता हूँ किसी भी मुसीबत के समय में, ये मेरा मोटो है। और अपने मेमोरीज को याद करने लगते हैं। अब बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है ये सब चीज़ किसने कहा था, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस था, और जो पर्सन था जिसने ये कहा था वो थे मेरे हीरो ब्रूस ली। तभी हमारा एमसी ब्रूस ली के स्टाइल में उसे एक पंच मारते हैं, जिसे खाने के बाद वो बंदा उनके टीम मेंबर के पास जाके गिरता है। और उनका गैंग लीडर कहने लगता है कि शायद से वो पागल हो चुके हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि छोड़, तुम्हें जाने देती है, मैं ही चला जाता हूँ। और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो फिर से अपने मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पे तुम्हें याद ही होगा कि उसकी मॉम ने कहा था कि मेरा बेटा हाल ही में कुछ अजीब चीज़ें करने लगा है। और उसकी मॉम जो बोल रही थी उससे हमारा एमसी उल्टे सीधे कुछ कर नहीं रहा था, वो बस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा था खुद से यूट्यूब में देख के, और ट्रेनिंग करके उसने आपका अपने को स्ट्रांग बनाया। और हमारा एमसी बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये सब करते हुए कितना समय हो चुका है, और अपने किक को रेडी करते हुए उसके तरफ थ्रो करता है जो सीधा उसके मुंह में लगते हैं। और हमारा एमसी स्टाइन में घूमते हुए लैंड करता है, और वो बंदा सीधा दूर में जाके उनके पास फिर से जाके गिरता है, जिसे देखने के बाद उनके पीछे दो बचे हुए मेंबर्स बोलने लगते कि क्या क्या
इसने हमारे बॉस को ही हरा दिया। और हमें उनके लीडर का सीन दिखाया जाता है जो तो बेहोश ही हो चुका था। आशा भी उन्हें देख के बोल रहा था, लगता है कि क्या तुम बेहोश नहीं हो सकते, हे उठो। और वो लोग उन्हें लेके भागने लगते हैं। अब बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा बच्चे। और वो बोलते हैं हमारा एमसी कि हाँ हाँ देख लेना, हाँ वैसे तुम लोग जा ही कह रहे हो, यहाँ पे आओ। और हमारा एमसी चश्मा उतार के स्टाइल में पोज देने लगता है, जिससे देख के मिसेस ली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी है। फिर हमारा एमसी चलते हुए हमारे मिसेस ली के पास जाती है और फिर हमारा एमसी मिसेस ली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि आपने क्या कहा था कि आप ट्यूटरिंग को छोड़ने की वजह से सॉरी फील कर रही थी। फिर एमसी कहता है कि मैंने जो कहा था पहले। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं उन सब चीज़ों को वापस लेता हूँ जो मैंने कहा था कि आप इस स्कूल को क्विट कर दो, और मैं अब कहता हूँ कि आप यहीं पे रहो। और हमारा जो एमसी होता है काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है और फिर कहता है कि और साथ ही साथ आप मेरी मदद कर सकती हो स्टडी में, क्योंकि आपको पता है और मुझे भी पता है कि मैं अभी भी बेकार हूँ पढ़ाई में। तभी हम उन गैंग में से एक बंदर को देखते हैं जो एक दूसरे बंदर को बोलता है कि हमारे जो बॉस है वो हार चुके हैं। और दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुमने क्या कहा कि हाई ओनली सिर्फ एक मार में हार गया। नीचे में बैठा एक बंदा बोलने लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी लड़ाई देखी है और सुनी है उनमें से सबसे ज़्यादा बेकार था। और तुमने क्या कहा कि वो सिर्फ एक मुक्का खा के हवा में घूम रहा था, क्या जिसने उसे मारा था उसके पास उसके आयरन फिस्ट है जो उड़ गई हवा में। फिर हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम्हारे से मतलब क्या है और हमें क्या करना चाहिए अभी। और तुम्हें पता ही है हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं जो हमारे बंदों को छूते हैं उनके लिए। फिर हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो रामेन खा रहा होता है और बोलने लगता है कि पहले तो हम उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इस स्कूल से, और या फिर हम उसे इतना मारेंगे कि उसका शरीर से खून ही ख़त्म हो जाए। फिर हमारा एमसी को दिखाते हैं जो हाथ बढ़ाते हैं मिस ली की तरफ और उन्हें बोलते हैं कि आप और मत रोइए। एमसी हमसे बोलने लगते हैं कि ये थी मेरी स्टोरी कॉलेज एंट्रेंस की। और सॉरी गाइस कि बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा नॉइस हो रहे हैं, मैं कुछ किस्म कर भी नहीं सकता, आपको कुछ समय के लिए इसको झेलना होगा। और मैं होप करूँगा आपको ये चैप्टर पसंद आएगा और एम करते हैं हैंडल के। एंड देखो जो मैंने पहले जो मानवा स्टार्ट की थी उसके 4 चैप्टर्स नहीं है, आई मीन 4 चैप्टर्स हैं, उसके बाद उसके ऑथर ने इसे छोड़ दिया था, तो मैं इसी से कंटिन्यू करने वाला हूँ और इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो सपोर्ट करना और मेक श्योर करो कि इसे सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।